माय डियर फ्रेंड्स, मैं जैन। आज बात करने वाले हैं हम लोग लो ब्लड प्रेशर क्या होता है। लो ब्लड प्रेशर आमतौर पे आप लोगों ने सुना होगा किसी ना किसी से कि आज मैंने बीपी चेक कराया, मेरा ब्लड प्रेशर लो था। आखिर क्या होता है लो ब्लड प्रेशर, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। लो ब्लड प्रेशर के मेनली बहुत सारे कॉजेस हैं, इसमें हम लोग देखने वाले हैं कॉजेस क्या क्या होता है, सिम्टम्स क्या क्या आता है और क्या क्या कितने टाइप्स के ब्लड प्रेशर होते हैं, और फाइनली हम लोग बात करेंगे कि लो ब्लड प्रेशर का क्या ट्रीटमेंट होने वाला है। तो चलिए ब्लड प्रेशर समझते हैं पहले। ब्लड प्रेशर आपका वो प्रेशर होता है जो कि आपका ब्लड लेटरली लगाता है आर्टरीज पे, उस प्रेशर को बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर। नॉर्मली ये जो ब्लड प्रेशर है इसमें 120/80 होता है। अब जो आपका ऊपर वाली वैल्यू है 120, ये आपका सिस्टोलिक है, और जो 80 है आपका, इसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। अब क्या होता है सिस्टोलिक प्रेशर, क्या है डायस्टोलिक प्रेशर? सिस्टोलिक प्रेशर आपका वो प्रेशर होता है जो कि जब आपका हार्ट कंट्रैक्ट करता है उस दौरान उस पे जो प्रेशर लगेगा उसको बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। और डायस्टोलिक में जब आपका वही हार्ट रिलैक्स स्टेट में जाएगा तो उसको बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। तो यही अगर गाइडलाइन की माने बात, तो अगर प्रेशर आपका 120/80 से ऊपर होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन। अगर वही प्रेशर आपका 120/80 से नीचे जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर। तो आखिर कुछ क्राइटेरियाज हैं जब हम डिफाइन करेंगे या फिर बोल सकते हैं कि आखिर मेरा ब्लड प्रेशर लो है, तो क्या है, कितना ब्लड प्रेशर आपका लो जाएगा तब आप बोलेंगे कि ब्लड प्रेशर आपका लो है। तो आपका जब ब्लड प्रेशर 90/80 मरकरी से डाउन जाएगा तो उसको बोलते हैं हम लोग लो ब्लड प्रेशर। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि कितने टाइप्स के हाइपोटेंशन यानी कि लो ब्लड प्रेशर होता है। नंबर वन बात करेंगे, अगर आपको कुछ पेशेंट्स बताते हैं कि जब वो बैठे होते हैं उसके बाद वो खड़े होते हैं, जैसे ही स्टैंड होते हैं तो उनका जो बीपी है वो लो हो जाता है। क्यों लो होता है, आइए इसको मैं समझाता हूँ आपको। कि जो आपका ग्रेविटी की वजह से जैसे आप स्टैंड होते हैं तो आपका जो ब्लड सप्लाई है वो लेग्स में ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से अपर साइड जो प्रेशर है वो लो हो जाता है। लेकिन आपकी जो बॉडी है वो इसको कंपनसेट कर लेती है, कैसे? ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करके, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। लेकिन कभी कभी ये नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपका बीपी लो हो जाता है। तो ये था नंबर वन। और नंबर टू की मैं बात करूं आपसे, तो वो है आपका पेरेंडियल हाइपोटेंशन, यानी कि इसको भी बोलते हैं आपका खाना खाने के बाद जो बीपी है आपका लो हो गया। क्यों लो हो गया? इसमें देखा जाता है कि जो मरीज है वो उसका जो बीपी है लो क्यों हो रहा है। इसकी वजह ये है कि जो फूड खाने के बाद जो ब्लड की सप्लाई है वो आपका स्टमक की ओर ज्यादा होता है। इसका भी वही रीजन है कि आपका वो कंपनसेट करता है, लेकिन इन मरीजों में नहीं कर पाता है, जिसके बहुत सारे वजह हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर थर्ड कि नर्वस सिस्टम में डैमेज होने की वजह से भी जो आपका ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है। कम होता है जिसमें कई डिजीजेस के कारण भी होता है, जैसे पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिसीज क्या होता है कि ये आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने में दिक्कत कर देता है। अब जो आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, ब्रेन के पार्ट्स हैं बहुत सारे, जैसे कि सोमैटिक, ऑटोनोमस, पेरिफेरल। तो उसमें से जो पार्ट है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये कंट्रोल करता है आपका इनवॉलेंट्री कंट्रोल। इनवॉलेंट्री कंट्रोल का मतलब ऐसी ऐसी कंट्रोल जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे आपकी हार्ट बीट, आपका ब्लड प्रेशर, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन पार्किंसन डिसीज में क्या होता है कि यही डिसीज के कारण आपका जो ब्लड प्रेशर है वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। इसमें भी कभी कभी देखा जाता है कि लो ब्लड प्रेशर का देखने को मिलता है। तो ये मैंने आपको टाइप्स ऑफ बताया, तो आपको ब्लड प्रेशर तो हो चुका है, लो ब्लड प्रेशर। अब आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखने वाले हैं इसकी वजह से वो मैं आपसे बताता हूँ। नंबर वन, डेजीनेस आएगा, चक्कर आएगा। लो ब्लड प्रेशर होते ही आपका जो सब बॉडी है हेडेक होने लगेगा धीरे धीरे, और आपकी आंखों से धुंधलापन भी दिखाई देने लगेगा। और इसके जो सिम्टम्स हैं माइल्ड से लेके सीवियर तक हो सकते हैं। माइल्ड सिम्टम्स में आपका ये हेडेक हो गया, और फैटिगनेस, थकावट महसूस होगी, आपको चक्कर आने लगेगा। और क्या होगा, ज्यादा अगर आपका जो बीपी लो हुआ है तो आपको बेहोशी आ सकती है। ये आपकी एक तरीके से इमरजेंसी कंडीशन क्रिएट कर देगी। इसमें आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल भी डाउन हो जाता है।
अब इमरजेंसी कंडीशन में क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप अनकॉन्शियस हैं, अनकॉन्शियस हैं, आपको डिफरेंशिएट करने में दिक्कत होगी, किसमें? आपका जो माइंड है वो एक तरीके से कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा। आपकी जो पल्स होगी वो रैपिड तो होगी, लेकिन बहुत ही वीक होगी। मतलब आप यहाँ फील करेंगे तो आपकी पल्स फील नहीं होगी। और ब्लड विजन होगा जो कि क्लियर, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला है। और लैक ऑफ कंफ्यूजन, कंसंट्रेशन आपका काम नहीं करेगा। तो ये तो थी आपके सिम्टम्स की बात। अब बात करते हैं आपसे कि इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं, कि किन वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो गया है। नंबर वन, मैं कॉज की आपसे बात करूं तो जो ब्लड प्रेशर है आपका, जनरली अगर देखा जाए तो रात में कम होता है और डे टाइम में ज्यादा होता है। आप सोचेंगे इसका क्या कारण है? तो इसका जो मेन रीजन है वो ये है, क्योंकि नाइट में आपका जो फिजिकल एक्टिविटी है, हार्ट पे भी काम करना कम पड़ता है। क्योंकि डे टाइम में आप वॉक कर रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। नंबर टू की मैं अगर बात करूं आपसे कि क्यों बीपी आपका लो है, कॉज क्या है, तो आपकी बॉडी से जो ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लड लॉस में भी आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। नंबर थर्ड, आपका डिहाइड्रेशन में भी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और नंबर फोर, मैं आपसे बात करूं कि कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जो कि आपका ब्लड प्रेशर कम करती है। जैसे कि आपसे बात करूं, अल्फा ब्लॉकर ब्लॉकर आपकी मिनी प्रेस, और बीटा ब्लॉकर प्रोपेनानॉल। और ऐसी कौन बहुत सारी मेडिकेशंस हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए दी जाती है, बट एट अ सर्टेन टाइम या फिर किसी कंडीशन में वो लो ब्लड प्रेशर कॉज कर। नंबर फोर, मैं बात करूं आपसे कि मेडिकेशंस में, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में दी जाने वाली मेडिकेशंस में भी आपकी ये ब्लड प्रेशर को लो काज करती है। जैसे कि सिट्रेनाफिल्स, ये कुछ मेल्स यूज करते हैं, जैसे वाइग्रा, मैन फोर्स की टेबलेट्स, ये भी आपका ब्लड प्रेशर को कम करती है। और बात करें, कुछ वाटर पिल्स होती हैं जो भी आपका ब्लड प्रेशर को कम करती है। और एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिसिन भी आपकी हाइपोटेंशन कॉज करती है, यानी कि लो ब्लड प्रेशर। तो ये तो था आपका कॉजेस, किस वजह से आपका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। तो अब बात करते हैं आपसे रिस्क फैक्टर के बारे में। रिस्क फैक्टर यानी कि ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से अभी आपको लो ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। रिस्क फैक्टर में नंबर वन बात करूंगा आपसे एज की। मतलब एक बढ़ती उम्र के साथ साथ भी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो सकता है। और जरूरी नहीं कि ओल्डर एज में ही लो ब्लड प्रेशर हो, कुछ में यंगर एज में भी ब्लड प्रेशर लो होता है। जैसे यंगस्टर की अगर मैं बात करूं तो वो क्या, कभी कभी वो वाटर डिहाइड्रेटेड रहते हैं, तो डिहाइड्रेटेड में भी उनको हाइपोस्टैटिक हाइपोटेंशन का सामना करना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यानी कि बैठ के जस्ट स्टैंड अप हुए तो उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया। नंबर टू, ज्यादा बॉडी में अल्कोहल रिटेंशन की वजह से भी जो ब्लड प्रेशर है वो भी आपका लो हो जाता है। नंबर थर्ड, मेडिकेशंस, यानी कि बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर लो होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बीटा ब्लॉकर्स हो गई, आपकी अल्फा ब्लॉकर्स हो गई, और एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिसिन, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है लो हो जाता है। और नंबर फोर की बात करूं रिस्क फैक्टर में, ऐसी डिजीजेस जिनकी वजह से भी आपका जो लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। जैसा कि आप पार्किंसन डिसीज के बारे में, जिसमें कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से इनवॉलेंट्री जितने भी बॉडी में ऑर्गन्स या फिर आपका फंक्शंस है वो डिसबैलेंस हो जाता है। जैसे कि आपका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और कार्डियक आउटपुट, ये सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती है। तो अब बात करेंगे हम लोग डायग्नोसिस की, कि कैसे हम लोग डायग्नोस करें कि लो ब्लड प्रेशर है। जो कि आपने बहुत ही सिंपल है, आपने देखा होगा, पास में ही किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं स्फेग्नोमेनोमीटर, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से ब्लड प्रेशर को चेक कर सकते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर लो है कि हाई है। लेकिन कभी कभी आप इमरजेंसी केस में अगर हॉस्पिटलाइज हुए हैं तो
उसमें क्या होता है, सडन फॉल इन बीपी, मतलब एकदम से आपका जो बीपी है 90 से डायरेक्ट 70 आ गया, सॉरी 120 से आपका 70 आ गया। तो इस केस में ये संकेत देता है कि आपका हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, आपका लीवर या फिर किडनी भी डैमेज हो सकती है। तो इसके लिए जो प्रैक्टिशनर या फिर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, तो वो आपका टेस्टेज इंक्लूड किया जाएगा, उसमें आपका ईसीजी कराया जाएगा, 2D इको भी कराया जा सकता है, और कभी-कभी ज़्यादा दिक्कत होने पे आपका एमआरआई, सीटी स्कैन भी कराया जाता है। तो ये डायग्नोसिस की बात थी। अब बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट की अगर मैं आपसे बात करूँ, तो ट्रीटमेंट इसका कोई जनरली स्पेशलाइज़्ड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट माइल्ड से सीवियर ये डिपेंड करेगा सिम्प्टोमेटिक बेस पे। माइल्ड ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ, अगर आप नॉर्मल हैं, तो आपको रिकमेंड किया जाएगा कि आप अपने डाइट में सॉल्ट इंटेक बढ़ा दीजिए, ठीक। और बॉडी नंबर 2, कि आपकी बॉडी में जो वाटर है उसका भी इनटेक बढ़ा दीजिए। मतलब अगर जो आपका बॉडी फ्लूइड मेंटेन रहेगा, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वॉल्यूम की वजह से ऑटोमेटिकली मेंटेन रहेगा। और नंबर 3 मैं आपसे बात करूं, इन केस आपका जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा कम है, हॉस्पिटलाइज हुए हैं आप, तो आपको आईवी फ्लूइड चढ़ा के भी आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज किया जाएगा। और नंबर 4 बात करूं, कि आपको ब्लड कॉन्स्ट्रिक्टर मेडिसिन दी जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो हो जाती हैं, और जो आपका ब्लड फ्लो है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगा। और नंबर 5 और एट लास्ट मैं आपको 2 मेडिसिन बताऊंगा जिनकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। मैं मेडिसिन की आपसे बात करूंगा, तो फ्लूडोकॉर्टिसोन और नंबर 2 मेड्रोड्रिन, ये 2 मेडिकेशंस ऐसी हैं जिनकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाया जाता है, ये भी एज अ ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो एट लास्ट इतना मैंने आपको बताया कि आपका जो ब्लड प्रेशर है लो, उसको कैसे ट्रीट करें, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, और कैसे उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बताने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।